हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं यामिनी रिसारिया और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ाया था। इस वीडियो में आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी पढ़ाऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, हमें एक टेबल बनाई थी। उस टेबल की हेल्प से हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को सॉल्व किया था। इसमें भी हम सेम टेबल का यूज़ करेंगे और उससे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। ये हमारी टेबल है और इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि कैसे बनाते हैं। जिसको इसे बनाना नहीं आती है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, उससे ये टेबल आप ईज़िली बना लोगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक हेक्साडेसिमल का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे 24 16 इसका बेस है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है इसलिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस जो हमारी 2 और 4 है उनकी वैल्यू हमें इस टेबल में चेक करके लिखनी है। जैसे कि हमारी 2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या है 0 0 1 0, 4 की वैल्यू क्या है 0 1 0 0। तो हमें ये दोनों वैल्यू मर्ज करके पहले 2 की वैल्यू फिर 4 की वैल्यू लिखना है और उसका बेस देना है 2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसका बेस दिया है 2। मैं आपको इसको एक और एग्जांपल बताती हूँ, इससे आपको और क्लियर हो। इतना आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ये हमारी जो ये वाली वैल्यू है, ऊपर वाली जो हमारी हेक्साडेसिमल की वैल्यू थी जो हमें गिवन थी, और ये हमने निकाली है। ऐसे में आपको एक और एग्जांपल बनाती हूँ। जैसे कि 6b.2816, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, और फिर जो 2 की वैल्यू वो, एंड 8 की वैल्यू, इन सारी वैल्यू को मर्ज करना है। जो दशमलव की पहले वैल्यू है उनको एक साथ लिखनी है, फिर दशमलव लगाने के बाद दशमलव के बाद की वैल्यू लिखनी है और उसका बेस देना है 2। क्यों? क्योंकि हमारा बाइनरी कन्वर्जन है। ये देखिए, ये हमारी 01106 की वैल्यू है, 0110। तो ये मैंने लिख दी 6 की वैल्यू। फिर 1011 ये हमारी b की वैल्यू है, ये देखिए, तो मैंने ये लिख दी b की वैल्यू। और फिर 0010 ये हमारी 2 की वैल्यू है, और 1000 ये 8 की वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यू हमने मर्ज करके लिख दिया और इसमें बेस दे दिया 2। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब मैं आपको इसका एक और मेथड बताती हूँ। दोनों मेथड ईजी हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। देखिए, हमें दिया है b एंड 7 और हमारा इसमें बेस 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल है। तो जैसे कि हमारी जो टेबल होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 10 को लिखते हैं a, b को लिखते हैं 11, इसी तरह 12 को c, इसी तरह d e f, तीनों चारों हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है b मतलब होता है 11, b की वैल्यू क्या है 11, और 7 हम इन दोनों वैल्यू को सेपरेट करके लिख देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। मैंने लास्ट सारी वीडियो में ये बताया है कैसे लिखते हैं। तो आपको इनकी वैल्यू लिखनी है 8421, 8421। अब हमें ये देखना है कि हमारा 11 और 7 किन वैल्यू को ऐड करने से बन रहा है। जैसे कि हमारा अगर हम यहाँ देखेंगे 8, 2 10 और 1 11, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 11 बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा 7 बन जाएगा। तो हम जिन वैल्यू को ऐड कर रहे हैं उनकी पोजीशन पे आपको 1 लिखना है, और जिनको ऐड नहीं कर रहे हैं उनकी पोजीशन पे 0 लिखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया 1011 और यहाँ लिख दिया 0111। अब कुछ नहीं करना है, इनको मर्ज करना है और इसमें बेस देना है 2, क्योंकि ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन है। ये दोनों वैल्यू मैंने मर्ज करी और इसका बेस दे दिया 2। अगर आपको ये बाइनरी वैल्यू आ जाए और वो आपको बोले कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको एज इट इज़ नोट करना है और इसके नीचे लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस टाइप से, ठीक है। जहाँ तक आपका नंबर है वहाँ तक। अब क्या करना है, जो ज़ीरो वाली पोजीशन है इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे, और बाकी जो भी नंबर है उनकी वैल्यू निकालेंगे और उन सबों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या मिला 183। तो जो 183 मिला है इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसके नीचे बेस दे देंगे 10। क्यों? क्योंकि हमने ये डेसिमल कन्वर्जन निकाला है इसका। समझ में आया? अब मैं आपको एक और बताती हूँ, हेक्साडेसिमल दिया हो तो उससे डेसिमल कैसे निकालेंगे।
जैसे कि हमें दिया है a, 9 और 16, तो हम क्या करेंगे, a को अलग लिखेंगे और 9 को अलग लिखेंगे। फिर जैसे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 लिख रहे थे बाइनरी के लिए, ऐसे हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। अब कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें 9 का इंटू करेंगे और a हमारा 10 के वैल्यू पे है तो हम 10 का इंटू करेंगे। 10 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 160 इसलिए लिखा है, 160 नहीं है एक्चुअली 16 की पावर 0 है, मिसप्रिंट हो गया है वो, तो आप यहाँ पे पावर कर लेना 0। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो 16 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, और 16 की पावर 1 का मतलब हुआ 16, तो हमें क्या मिल जाएगी 160 इसकी वैल्यू मिलेगी हमें, और 9 इसकी, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 का इंटू किसी भी वैल्यू में करो तो जो वैल्यू होती है वही आती है, तो हमें क्या मिल गया 169। तो हम क्या करेंगे 169 लिखेंगे और उसके बेस में दे देंगे 10। क्यों? क्योंकि ये हमने डेसिमल कन्वर्जन किया है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। इसी तरह आप और भी कन्वर्जन कर सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।